तो 144 साल बाद वो शुभ मुहूर्त आया है जो संगम में स्नान से मोक्ष दिला सकता है और आज प्रयागराज में हर तरफ महाकुंभ के रंग है। अमृत स्नान में एक के बाद एक अखाड़ों के पवित्र स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए सुबह से इन अखाड़ों के स्नान का अद्भुत नजारा। हजारों की संख्या में जब साधु संत एक साथ अमृत स्नान के लिए बढ़े तो महाकुंभ में आस्था का अद्भुत नजारा दिखा। प्रयागराज में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम में आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पहला अमृत स्नान चल रहा है। सनातन धर्म में इस अमृत स्नान का अपार आध्यात्मिक महत्व है। अमृत स्नान के दिन प्रथम स्नान का अधिकार नागा साधुओं का होता है। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही अन्य प्रमुख साधु संत स्नान के लिए प्रस्थान करते हैं। अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में विशेष व्यवस्था की गई थी। साधु संतों के लिए बैरिकेड लगाकर अलग रास्ता बनाया गया। इस मार्ग पर आम जनता को जाने की इजाजत नहीं थी। व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए सभी अखाड़ों को स्नान के लिए अलग अलग समय तय कर दिया गया। अमृत स्नान में आज सबसे पहले श्री पंचायत, महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के साधुओं ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। हजारों की संख्या में नागा साधु एक साथ स्नान के लिए निकले तो हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज उठे। इसके बाद श्री तपोनिधि पंचायती निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद के संतों ने स्नान किया। इसके बाद पंचदशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा और श्री पंच अग्नि अखाड़ा की बारी थी। जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है। शरीर पर भस्म लपेटे हुए ऊर्जा का संचार अपने में महसूस करते हुए भागते दौड़ते घाट से वापस जा रहे हैं। ये दृश्य देखा जा सकता है। जब ये आते हैं तब भी भागते हुए होते हैं और जब ये वापस जाते हैं तब भी ये भागते हुए ही जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी माँ गंगा की गोद में विश्राम लिया है, अपना श्रृंगार उनको समर्पित किया है। और उसके साथ ही अब ये नागा सन्यासी, चूंकि जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी हैं, लिहाजा उनको बाकी अखाड़ों के सन्यासी 2-3 मिनट में यहाँ से पास कर गए, लेकिन जूना अखाड़े के सन्यासियों के आने से लगा कि जैसे सन्यास का एक सैलाब सा आ गया है। चारों ओर वैसे दृश्य दिखाई पड़े। देवताओं के प्रतीक वो शस्त्र दिखाई पड़ रहे हैं, वो भाले हैं, सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश और भैरव प्रकाश। वो उन भालों के साथ वापस जा रहे हैं नागा सन्यासी भागते दौड़ते हुए। आते समय भले उनकी चाल थोड़ी मंथर थी, लेकिन लौटते समय उनकी चाल में एक अदम्य उत्साह दिखाई पड़ता है और एक ऊर्जा का संचार दिखाई पड़ता है। यानी अब लगता है कि ये फौज नागा सन्यासियों की फौज, जो सनातन की रक्षा के लिए दशनाम सन्यासियों की फौज बनाई गई थी, ये एक तरह का सनातन के कमांडोज हैं। ऐसे कमांडो जो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने मर्म की रक्षा के लिए और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी तरह का बलिदान कर सकते हैं। और यही स्थिति यहाँ पर कुंभ के मेले में दिखाई पड़ती है। इसके बाद बारी थी अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अखाड़ा की। हजारों की संख्या में जब साधु संतों ने स्नान के लिए प्रस्थान किया तो हर तरफ भगवा ध्वजा ही लहराती दिखी। पंच निर्मोही अखाड़ा के बाद सुबह 10:20 से 11:20 तक का समय श्री पंच दिगंबर अनी अखाड़ा के लिए तय किया गया था। श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा सुबह 11:20 से दोपहर 12:20 तक, श्री पंचायती नया उदासीन अखाड़ा दोपहर 12:15 से दोपहर 1:15 बजे तक, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण दोपहर 1:20 से दोपहर 2:20 तक,
और पंचायती निर्मल अखाड़ा के लिए दोपहर 2:40 से दोपहर 3:40 तक का समय तय किया गया है। 5:45 बजे के लगभग से अखाड़ों का आगमन शुरू हुआ। अलग से उनके लिए एक पूरा रास्ता बनाया गया है। महानिर्वाणी अखाड़ा सबसे पहले आया, उसके बाद जूना अखाड़ा की पेशवाई हुई। वो लोग निकले। करीब 1 घंटे का समय हर एक अखाड़े के पास है, जिसमें उन्हें आना भी है, स्नान भी करना है और उसके बाद वापस भी जाना है। एक एक करके अखाड़े आ रहे हैं। कई महामंडलेश्वर भी अपने रथों पर सवार होकर वहां से गुजर रहे हैं और वो नजारा सबसे ज्यादा अद्भुत नजर आ रहा है। यूं तो पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में आप आस्था का सैलाब देख सकते हैं, लेकिन जिस जगह से होकर साधु सन्यासी गुजर रहे हैं, वो जो दृश्य है वो अद्भुत है कि कुंभ नगरी में इस वक्त आस्था का उत्सव किस तरीके से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के अमृत स्नान के बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर भी अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त है। प्रयागराज महाकुंभ में 144 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस पावन अवसर पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु संगम नगरी पहुंच रहे हैं। पूरे प्रयागराज में हर तरफ आस्था और भक्ति के रंग दिख रहे हैं। माना जाता है कि महाकुंभ में संगम की डुबकी लगाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस पावन अवसर पर सनातन धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों श्रद्धालु संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से गुंजन दीक्षित के साथ संजय शर्मा, गुड न्यूज टुडे।